सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आप अपने हैंड्स और अपनी कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं? आप अपनी बॉडी की ट्विस्टिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं? आपके आर्म्स पर, आपके पेट पर, आपकी वेस्ट पर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैट है जिसको कि आप कम करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप अपने बॉडी और माइंड को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी बॉडी के बैलेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप अपने आप को एडवांस आसनों के लिए, जो आर्म बैलेंसिंग पोज हैं, उनके लिए अपने आपको तैयार करना चाहते हैं, अपने हैंड्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के अभ्यास में हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसके अभ्यास से आप सभी लोग अपनी इन सारी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। साथ ही साथ इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको और भी कई सारे लाभ मिलेंगे जिनके बारे में हम आपको आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और सिद्ध योगा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने ड्रैगन फ्लाई पोज यानी कि मक्षी कंगासन के अभ्यास की तरफ। उससे पहले, इस आसन के अभ्यास से पहले इसकी कैटेगरी और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आपके बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, ठीक है, आपको आपके शोल्डर्स जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, घुटनों से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको आपके हिप से रिलेटेड कोई इंजरी है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको शोल्डर्स से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो भी आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि ये आसन एडवांस कैटेगरी में आने वाला आसन है। तो इसके लिए आपको पूरी तरह से फिजिकली फिट होना जरूरी है। और साथ ही साथ ये एक आर्म बैलेंसिंग पोज भी है और आर्म बैलेंसिंग के साथ साथ ये आपकी हिप ओपनिंग भी करता है। तो अब हम चलते हैं इस आसन के अभ्यास में आगे की तरफ और हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से प्री आसनास और प्री प्रैक्टिसेस हमको करने हैं इस आसन के अभ्यास के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एक आर्म बैलेंसिंग पोज भी है और हिप ओपनिंग पोज भी है। तो हम अपनी आर्म बैलेंसिंग की जो है प्री प्रैक्टिसेस करेंगे और प्री आसनास करेंगे और अपने हिप ओपनिंग के लिए प्री आसनास और प्री प्रैक्टिसेस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको दंडासन की पोजीशन में बैठ जाना है और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने जो है क्रैडल पोज की। तो राइट लेग को बैंड करना है और इस तरीके से आपको पोजीशन लेनी है और आपको अपने राइट और लेफ्ट को इस तरीके से जो है मूव करना है, टर्न करना है इस तरीके से, स्पाइन को सीधा रखना है। तो ये आपके हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास में बैक हंच नहीं करनी है, स्पाइन को सीधा रखना है, ठीक है। ये आपको जो है प्रैक्टिस करना है इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरी तरफ से, तो आपको 3 से 5 राउंड करने हैं इस प्रैक्टिस के। तो आप इस तरीके से 1 2 10 से 15 बार आप लोग 3 से 5 सेट इसके करेंगे, जिससे कि आपके हिप जो है अच्छे से ओपन हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो हमारी आती है चतुरंगा की प्रैक्टिस। तो चतुरंगा की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको इस आसन के अभ्यास को बेटर बनाने के लिए। तो देखिए, आपको क्या करना है, प्लैंक की पोजीशन में आना है, प्लैंक में पुश करना है अपनी बॉडी को आगे, चतुरंगा, फिर प्लैंक में आएंगे, वापस डाउन डॉग, प्लैंक पोजीशन में जाएंगे, चतुरंगा, फिर धीरे से वापस चतुरंगा, होल्डिंग भी कर सकते हैं, 5 4, पुश करेंगे बॉडी को, 3 2 1। तो देखिए, ये जो प्रैक्टिस है आपके शोल्डर्स को, एल्बो को, रिस्ट को, कोर को, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग करती है, जो कि आपके ड्रैगन फ्लाई पोज में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। तो ये प्रैक्टिस जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आपको इसका जो है अभ्यास अच्छे से करना है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने आसन के अभ्यास की तरफ। तो अपने ड्रैगन फ्लाई पोज की तरफ चलते हैं। देखिए कैसे हमको प्रैक्टिस करनी है अपने ड्रैगन फ्लाई पोज की। तो दोस्तों, इस आसन के अभ्यास के लिए आप लोगों को सबसे पहले जो है अपने टो बैलेंसिंग पोज की प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से आपको टो बैलेंसिंग पोज में आना है, स्पाइन को सीधा रखना है और उसके बाद आप लोगों को अपने 1 लेग टो बैलेंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलेंगे इस आसन के अभ्यास में आगे की तरफ। तो आपको जो है अपने एंकल जॉइंट को थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है। अब देखिए, इसमें साथ साथ ट्विस्टिंग भी होती है।
तो हमें ट्विस्टिंग की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी एल्बो को इस तरीके से क्रॉस करके ना आपको इस तरीके से ट्विस्टिंग की प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर, क्योंकि इस आसन में ट्विस्टिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी फीट को, अपना जो पैर है जो आपने ऊपर रखा है, उसको अगर आप अपनी आर्म पिट पर नहीं रख पा रहे हैं तो आप इस आसन को, अभ्यास को करने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए आपको इस तरीके से जो है पहले प्रैक्टिस करनी है कि आपका पैर यहां पर आए और इस तरीके से ट्विस्टिंग कीजिए। तो पहले आपको ये प्रिपरेशन करनी है। तो इस प्रिपरेशन से आपको फायदा मिलेगा कि आप जो है अपने पैर को इस तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। और दूसरी चीज आपको देखिए ये प्रैक्टिस करनी है, एल्बोज को बैंड करना है, यहां पर आपको होल्डिंग करनी है। फिर जैसे जैसे आपका बैलेंस इंप्रूव होगा तो आप अपने पैर को उठाकर इस तरीके से सीधा करके सामने की तरफ देखेंगे। देखिए वापस आने के लिए सेम स्टेप, नी को बैंड कीजिए, धीरे से डाउन, इस तरीके से वापस आ जाएंगे। तो देखिए ब्रेक करना है आपको आसन को, ठीक है ना। तो आसन को ब्रेक करने के लिए पहले यहां पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आपको ट्विस्टिंग की प्रैक्टिस करनी है, जैसा मैंने आपको बताया, आपको इस तरीके से ट्विस्टिंग करनी है। फिर आपको इस तरीके से बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करनी है, एल्बोज को बैंड करते हुए, और अपने दोनों हाथों को बहुत ज़्यादा पास नहीं रखना है, ठीक है। इस आसन के अभ्यास में थोड़ा दूर रखते हैं अपने हाथों को, जिससे कि आप एल्बोज को बैंड करें। तो एल्बोज को जब आप बैंड कर रहे हैं तो एल्बोज को इस तरीके से बैंड नहीं करना है, ठीक है, अंदर की तरफ रखना है। देखिए जैसे हमने चतुरंगा की प्रैक्टिस की थी, तो चतुरंगा में हम एल्बोज को इस तरीके से बैंड करते हैं, ठीक है ना, क्लोज करते हैं बॉडी के। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखिए बाएं पैर से भी दिखाता हूं मैं आपको दोनों तरफ से करना होता है, ठीक है, आसन का अभ्यास। और ये काफी अच्छा ट्विस्टिंग पोज है, आपकी कमर से एक्स्ट्रा फैट को कम करता है, कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है ना, आपकी रिस्ट, कलाइयों की स्ट्रेंथ, एल्बो जॉइंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और साथ ही साथ बैलेंसिंग को इंप्रूव करता है, फोकस को इंप्रूव करता है, ठीक है ना, आपकी बॉडी के अंदर जो प्राणा का चैनलाइजेशन है उसको इंप्रूव करता है। अब देखिए अपोजिट साइड से फीट को ऊपर रखिए। सबसे पहले ट्विस्टिंग, अच्छे से ट्विस्ट कीजिए, पीछे की तरफ देखिए, यस। तो इससे क्या होगा, आपकी हिप की ओपनिंग भी होगी और आपकी ट्विस्टिंग भी इंप्रूव होगी। तो आप रख लीजिए इस तरीके से। तो जो है थोड़ा सा आपको बैक को हंच करते हुए अपने पैर के तलवे को अपनी आर्म पिट पर रखना है, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरीके से लेके आएंगे, फिर धीरे धीरे आपको जो है इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। यहां पर बैलेंस बनाइए सबसे पहले, फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है, पैर को ऊपर करना है अपने, यहां पर बैलेंसिंग करेंगे, फिर धीरे धीरे पैर को सीधा करने का ट्राई करेंगे, और नीचे की तरफ नहीं देखना है आपको, सामने की तरफ देखना होता है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका जो पैर जो है ना, जो आपने अपनी आर्म पिट पर रखा हुआ है, वो स्लिप होता है। उसके स्लिप होने की दो वजह हैं। फर्स्ट वन कि आपकी कोर की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, सेकेंड थिंग आपके हिप की फ्लेक्सिबिलिटी ठीक नहीं है। तो आपको जो है चतुरंगा की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, साथ ही साथ हिप ओपनिंग पोजेस का अभ्यास अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आपके हिप फ्लेक्सिबल है तो आप अच्छे से अपने फीट को जो है अपने आर्म पिट पर बैलेंस कर पाएंगे। तो देखिए एडवांस आसनों के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं होती है, बट एडवांस आसनों को करने के लिए आपको जो है बिगिनर और उसके बाद इंटरमीडिएट, ये जो लेवल हैं ये आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आप बिगिनर हैं और आप डायरेक्टली जो प्रैक्टिसेस बताएंगे वो करने लगेंगे तो पॉसिबल ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। आपको जो है अपनी हर मसल को स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, आपने हर जॉइंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आप जो है एडवांस आसन के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। बिना बिगिनर्स आसन को किए, बिना इंटरमीडिएट आसन को किए आप डायरेक्ट एडवांस आसन तक नहीं पहुंच सकते। तो ये काफ़ी अच्छा आसन है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आपकी बैक की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और इस आसन के अभ्यास से आपकी ट्विस्टिंग इंप्रूव होगी, काफ़ी अच्छे से आप लोग जो है ट्विस्ट कर पाते हैं बॉडी को, कमर से एक्स्ट्रा फैट कम हो जाता है, शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, कोर की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। तो दोस्तों जो आपको स्टेप बताएं उसी स्टेप से आपको प्रैक्टिस करनी है। और स्टार्टिंग में इस आसन का अभ्यास आप 10 से 15 सेकंड तक का होल्डिंग टाइम रखिए हर स्टेप में, ठीक है ना। जो ट्विस्ट करने के बाद होल्ड करना है पहले, फिर पाम्स को टच करने के बाद होल्ड करना है, उसके बाद अपने फाइनल पोज में जाना है, तब 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप लोग अच्छे से अपने ड्रैगन फ्लाई पोज का अभ्यास कर पाएंगे और इससे मिलने वाले बेनिफिट्स को आप सभी लोग ले पाएंगे। तो आप लोग कीजिए अपने इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में, तब तक के लिए नमस्कार।